ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जो है जो हमारा करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा था उसमें अप्रैल का हो चुका था। मई मंथ का जो है हम लोग आज से शुरू करेंगे और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो मई मंथ का जितना भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं उनको जो है हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता? बेसिकली जो है ये जो विटनी गोल्ड अवार्ड है ये दिया जाता है खास करके जो पर्यावरण के लिए काम करने वाले किसी भी इंसान को दिया जाता है, या उस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को ये अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस बार जो 2022 का जो विटली गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया चारुदत्त मिश्रा को। तो चारुदत्त मिश्र ने हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड होता है उसके संरक्षण के लिए जो है काम किया, उसको बचाने के लिए काम किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक पूरा जो इकोसिस्टम बनता है, पर्वतीय इकोसिस्टम या माउंटेनियस जो इकोसिस्टम बनता है, उस इकोसिस्टम के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो स्नो लेपर्ड है इसकी जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि अवेयरनेस को जो है आम लोगों में फैलाने का काम किया, आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और स्नो लेपर्ड को कैसे बचाया जा सकता है, उस स्पीसीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया, विटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है विटली गोल्ड अवार्ड, जो कि इकोसिस्टम के क्षेत्र में या एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले पर्सन को दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र जो है ऐसा पहला स्टेट बना जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है, एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें कि इंडिविजुअल जो यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन होता है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है उसके बेस पे जितने भी प्रवासी श्रमिक होते हैं उनके आवाजाही को जो है ट्रैक किया जाता है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के आवाजाही को ट्रैक करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस भी कहा जाता है। तो इस ऐप को विकसित करने वाला, इस ऐप को डेवलप करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। तो इसमें करेंगे क्या, महाराष्ट्र में बाहर के स्टेट से कितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, 18 प्लस है या 18 से नीचे है, बाल मजदूर तो नहीं है, जो लैक्टेटिंग वुमन है मतलब कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं वो तो नहीं है, और इस तरह के जितने भी अलग अलग कैटेगरी में जो है बांट सकते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिकों की आने जाने की क्या यहाँ पे व्यवस्था है, या कितने आए कितने गए, किस एरिया से आए, किस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, ये सारे चीज को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एमटीएस ऐप जो है लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया? विच टनल वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो ये जो टनल है रिसेंटली जो है बहुत फेमस हुआ है, अटल टनल। ठीक है, तो ये अटल टनल जो है बेसिकली इसको अभी इस बार जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो है अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया खास करके जो है अटल टनल को जो इंडियन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आईबीसी कहा जाता है इसके द्वारा।
इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा जो है अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब देखो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने जो है 2021 में, ये जो है एक तरह से बोलना चाहिए 2021 के लिए इसको चुना हुआ है। अब ये सुरंग बेस्ड जो है टनल है, अटल टनल, और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बना हुआ है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, रोहतांग, जो रोहतांग पास है उस एरिया में जो है ये बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? विच बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू लीगलाइज्ड बिटकॉइन? मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने जो है पहली बार जो है ऐसा अफ्रीकी कंट्री बना जिसने बिटकॉइन को जो है कानूनी दर्जा दिया है। अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं पहले ही बोल चुका हूं, इंटरनेशनल अफेयर्स को पूछने का बहुत कम चांस है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें हो सकता है पूछ दे करके इन चीजों को जो है ऐड किया हूं। अदरवाइज जो है बहुत कम चांस है इंटरनेशनल अफेयर्स को। तो हमें जो है बेसिकली फोकस करना है करंट अफेयर्स जो नेशनल लेवल के है उसमें, या नेशनल जो करंट अफेयर्स है उसको। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु जो है भारत की एक स्टार शटलर हैं या बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने एशिया चैंपियनशिप में अभी इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, ओके, किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द पिंक सॉरी पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? इनका नाम है देवदत्त चक्रवर्ती। इनको जो है इस बार जो है पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। बेसिकली जो है ये जो फोटोग्राफर है देवदत्त चक्रवर्ती, ये इनके द्वारा जो है कश्मीर में एक तंदूर जो होता है ना, तंदूर, उस पे कबाब बनाते हुए एक बोलना चाहिए जो दुकानदार है, उसका तस्वीर है, उसका जो फोटो खींचने की वजह से जो है उन्हें पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है दिया गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय, एक सेकेंड, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान हासिल किया, या किस विश्वविद्यालय ने, में की जगह ने होना चाहिए, शीर्ष स्थान हासिल किया? विच यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग? तो इस रैंकिंग में जो टाइम्स मैगजीन होता है वो एक रैंक निकालता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है पूरी दुनिया में, वो हायर एजुकेशन के एरिया में वो कौन किस रैंक पे है, ये चीज। ठीक है, तो इसमें जो है सिडनी विश्वविद्यालय ने, या सिडनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी कहा जाता है, इसको जो है पहला स्थान मिला। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, उसमें सिडनी यूनिवर्सिटी को जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी विश्वविद्यालय। ठीक, अब इस रैंक में जो है आपको ध्यान में रखना है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है अमृता जो है विश्वविद्यालय विद्यापीठम, इसने जो है 41st जो है रैंक हासिल किया है। ठीक, अब इसको जो है पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में 15th रैंक जो है, 50th रैंक जो है दिया गया है। इंडिया में क्या है? 41st। और अगर साउथ एशिया की बात करें हम,
तो ये 50th रैंक में है। ठीक है, तो भारत में जो है, जिसमें अगर टोटल हम देखें तो भारत को 4th रैंक मिला है पूरे दुनिया में। अगर हम देखें तो अलग अलग देशों को जो है इसमें कैटेगराइज किया गया है, और भारत को जो है इस बार 4th रैंक मिला है पूरी दुनिया में। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो भारत चौथे स्थान पे रहा पूरी दुनिया में। ठीक, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिडनी विश्वविद्यालय पहले रैंक में, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम को ये 41st जो है रैंक मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर किस राजस्थान के मियाबाड़ा का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? किसको हटा दो। ठीक है, राजस्थान से मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन वॉज नेम्ड एज, क्या नाम जो है रखा गया है राजस्थान का? एक ऑप्शन कहाँ गया यार, इसमें नन ऑफ द एबव भी है। तो इसका जो है राजस्थान में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था, इसका नाम रख दिया गया है अब महेश नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो कई जगह का रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज हुआ है, तो याद रखना है महेश नगर रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदल कर रख दिया है, जो राजस्थान में जो है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था। ठीक है, इसको जो है पूरा इससे पहले जो है 2018 में इस गांव का भी नाम बदला गया था, जो मियाँ का बाड़ा है उसको महेश नगर कर दिया गया था, और वहां का जो रेलवे स्टेशन है अब उस रेलवे स्टेशन को नाम को बदल करके मई 2022 में इसको महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मतलब कि मियाँ का बाड़ा एक गांव का नाम है, उस गांव का नाम क्या रखा गया? महेश नगर। और महेश नगर में अब जो रेलवे स्टेशन है उसको भी अब क्या रख दिया गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन नाम इसको चेंज कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? जिन बैंक जो है महाराष्ट्र में जो है पहला भारतीय राज्य बना जिसने जिंक बैंक परियोजना स्थापित किया है। ठीक है, जिंक बैंक तो कई सारे रहे हैं पहले भी, लेकिन महाराष्ट्र ने जो है इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया, और ये भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने जिन बैंक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसका टारगेट ये है कि स्टेट में खास करके जितने भी जेनेटिक संसाधन हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जितने भी जेनेटिक चीजें हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करना, और जैसे कि समुद्री जीवों की जो भी विविधता है उसके बारे में, या जो वहाँ के रीजनल जो क्रॉप्स होते हैं, फसल है, उनके जो सीड है, उनके बीज है अलग अलग, उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि कई ऐसे बीज होते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना। पशुओं की जो एक तरह से डाइवर्सिटी है, पशुओं की विविधता है, उसको प्रोटेक्ट करना। इस तरह के अलग अलग जितने भी जीन बेस्ड जो डाइवर्सिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करने के लिए जो है जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है। ठीक, तो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में जो है एक चीज याद रखना है कि इसमें जो है खास करके 7 अलग अलग चीजों को इसमें शामिल किया गया है, 7 एरिया को फोकस किया गया है। ठीक है, अब वो सातों एरिया का नाम याद रखोगे तो दिक्कत होते जाएगी, लेकिन बस ये है जी, इन सातों एरिया में जैसे फसल के एरिया हो गया, एनिमल हस्बेंड्री के एरिया हो गया, समुद्री जीव हो गए, ऐसे अलग अलग 7 जो है क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द CIA? अब CIA बेसिकली जो है अमेरिका का एक खुफिया एजेंसी है, जो एक तरह का इंटेलिजेंट एजेंसी मान सकते हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है इसको। ठीक है, कहाँ का है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का।
तो अभी जो है नंद मूलचंदानी, अब ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पहले ऐसे इंडियन भी हैं समझो, या बोलना चाहिए कि एक ऐसे इंसान है जो कि दिल्ली स्कूल में पले बढ़े और आगे चल के हालांकि वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। तो वहां अब जो है फिलहाल ये अमेरिका में जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कहा जाता है, सीटीओ बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये बने हैं सीटीओ ऑफ सीआईए। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है ना, हो सकता है ऐसा बोल दे कि ये किस स्कूल में पढ़े हैं, तो ये दिल्ली के स्कूल में पढ़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस शहर में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी द एम्बुलेंस सर्विस ऑफ सिक एंड इंजर्ड काउज वाज इनॉग्रेटेड? तो इस बार जो है डिब्रूगढ़ में जो है इस तरह का पहला जो है एम्बुलेंस जो सर्विस है वो शुरू किया गया है। ये कहाँ है डिब्रूगढ़? तो ये असम में है। ठीक है, तो ये पहली बार है जब बीमार और घायल जितने भी गाय हैं उनके सुरक्षा के लिए एक तरह से, या उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है ये एम्बुलेंस जो सर्विस है वो शुरू किया गया। ठीक है, ओके। केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की? अब ये रिलेटेड है आपके उज्ज्वला जो परियोजना है या उज्ज्वला जो स्कीम है उसके बेस्ड पे जो है इसको शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा कि मैंने हालांकि स्कीम वाले सेक्शन में भी इसको बताया था, भारत में 1 मई 2016 को जो है उज्ज्वला स्कीम चालू किया गया था, जिसमें जो है बीपीएल परिवार के जो महिलाएं हैं उनको जो है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था 1 मई 2016 को। तो आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर है इसका, 1 मई जिस दिन उज्ज्वला परियोजना शुरू हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुआ, परियोजना नहीं बोल रहे हैं, योजना शुरू हुआ, उस दिन को जो है अब उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 1 मई को हालांकि मजदूर दिवस भी होता है, लेबर डे भी होता है उस दिन। ओके, नेक्स्ट है, किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द निर्मला देश पांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज? आंसर है जनरल तेज कौल। तो जनरल तेज कौल हालांकि ये एक रिटायर्ड जनरल है समझो, तेज कौल, इनको जो है एक ऑल इंडिया और बोलना चाहिए कि लिटरेरी जो है एक कमेटी है, जिसको हम इसने जो है निर्मला देश पांडे स्मृति जो पुरस्कार है, पीस प्राइज है, इसको शुरू किया है इनके द्वारा, और इनको जो है दिया गया किनको? जनरल तेज कौल को। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है, जनरल जो तेज कौल है ये खास करके जो पड़ोसी मुल्क है जैसे पाकिस्तान के साथ में इनका खास करके पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, और कोरोना के टाइम में जो है अलग अलग सर्विस, सोशल सर्विस करने के लिए जो है इनको जाना जाता है, किनको? जनरल तेज कौल को। और उसी के लिए जो है उनको ये प्राइज दिया जा रहा है, या दिया गया, निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए कोशिश। अब कामयाबी तो बड़ा मुश्किल काम है, खास करके पाकिस्तान के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति कायम करने के लिए प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट है, हर्षदा शरण गुरुड़ ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड हर्षदा शरण गुरुड़ विन एट द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? अब ये जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये किस लिए है?
इसमें हालांकि आंसर इसका समझ लो कि इसका आंसर है गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ये एक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था। अब यहाँ पर जो है इसको क्यों ऐसा नहीं लिखा गया है वेट लिफ्टिंग का, क्योंकि आपसे जानना चाह रहा है कि हर्षदा शरण गुरुंग का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है, यही चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी जूनियर विश्व चैंपियनशिप तो लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में जो है यहाँ पर किस इवेंट की बात कर रही है उसको नहीं लिखा गया। तो ये जो है भारोत्तोलन जिसको बोला जाता है, या जिसको हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, तो ये क्या है, वेट लिफ्टर। ठीक है, तो ये पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई या वेट लिफ्टर बन गई भारत की जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। फर्स्ट फीमेल वेटलिफ्टर है, इंडियन वेटलिफ्टर है जिनको गोल्ड मेडल मिला जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक, नाम याद रखना है, हर्षदा शरण गुरु। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है ये स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री मितान योजना। बेसिकली ये जो योजना है इसको अलग अलग जो छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, ठीक है, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, यहां स्टार्ट किया है। और इसका मेन टारगेट ये है, मितान का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में, मितान होता है इसका मतलब हिंदी में मित्र होता है, ठीक है, दोस्त। तो मितान का मतलब, मितान योजना का काम ये है कि एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे आप मितान को कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट करने के बाद में जो है आपको किसी भी तरह का सेवा चाहिए, सेवा का मतलब ये है कि अगर आपको आय सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट, आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, आपको वोटर आईडी बनाना है, इस तरह के जितने भी काम होते हैं उसके लिए दफ्तर दफ्तर भटकने से रोकने के लिए या उस चीज को कम करने के लिए, लोगों को उस परेशानी से बचाने के लिए ये सेवा जो है घर बैठे आपको मिल जाएगी। अगर आप एक कॉल करोगे और अपना सारा डिटेल वगैरह दे दोगे तो उसके बेसिस पे आपके ये सारे सर्टिफिकेट्स जो है आपको बन जाएगा और आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो भारत जो है 2022 में 150वें रैंक पे रहा। एक वो है, मतलब कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहा जाता है इसको, इसका फुल फॉर्म है RSF, इसका शॉर्टकट है, इसको बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो एक ये वो है, एक बोलना चाहिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एनजीओ बोल सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रैंक निकालती है और हर साल, जिसमें प्रेस की क्या स्वतंत्रता है, क्या उसकी जो है फ्रीडम है, उसके बेस पे जो है हर देश को एक रैंक मिलता है। तो उसमें भारत का स्थान है 150वां। हालांकि इसके पिछले साल जो है भारत 142वें रैंक में था, लेकिन इस बार जो है फिसल कर 10वें रैंक पे चला गया। मतलब कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो काफी हद तक भारत में इसकी हालत बहुत खराब है। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें प्रेस स्वतंत्रता में, तो जो नॉर्वे देश है वो पहले रैंक में है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो डेनमार्क जो है इसमें सेकंड रैंक पे है। और यही बात 150वें रैंक में, तो भारत इसमें 150वें रैंक पे है। ये तीनों रैंक याद रखना है, कई बार पूछ देता है। फर्स्ट रैंक में नॉर्वे, सेकंड में डेनमार्क, और 150वें रैंक में भारत है। हालांकि इसका अभी फिर से निकलने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है आपको इतना ही याद रखना है। ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। अब इसको देखो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो फुल फॉर्म शॉर्टकट में इसको RWB होना चाहिए। लेकिन ये, हालांकि ये फ्रेंच, क्योंकि ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है ना, ये फ्रांस के ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो बेसिकली मतलब होता है फ्रेंच में जो है इसको बोला जाता है रिपोर्टर्स
सैंस फ्रंटियर्स ऐसा करके कुछ है, फ्रंटियर्स ऐसा कुछ। तो इसी से बना है आरएसएफ, लेकिन इंग्लिश में उसको बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो सकता है आरएसएफ का फुल फॉर्म कैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हो गया करके। तो ये बेसिकली फ्रांस या जो फ्रेंच में लिखा गया सेंटेंस है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, वहां से बना हुआ है ये। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक शिप विल बी बिल्ट बाय विच कंपनी? तो कोचिन जो शिपयार्ड है इसके द्वारा जो है भारत में ये जो पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत जो है बनाया जाएगा। अब ये जो कोचिन शिपयार्ड द्वारा जो अलग अलग मतलब कि भारत में जो है बस में, ट्रक में, ट्रेन वगैरह में, इस एप्लीकेशन में जो है ये चीजें ऑलरेडी यूज होता रहा है। अब जो है इसे जितने भी समुद्री एप्लीकेशंस होते हैं या ओशियन एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जो है इसको विकसित किया जा रहा है। तो अब हाइड्रोजन द्वारा जो है इसको एक ऐसा ईंधन बनाया जाएगा जिसके के थ्रू जो है ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, जिससे कि जो कार्बन का इमिशन है वो कम होगा और ये डायरेक्ट करंट के थ्रू जो है चलेगा ये, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत। तो करंट जो होगा वो डीसी करंट होगा और ये किसी भी तरह का कार्बन इसमें इमिशन जीरो होने वाला है और इसीलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा ये चीज बनाया जाएगा। हालांकि कोचिन शिपयार्ड इसके पहले बस ट्रेन के लिए इस टेक्निक का यूज कर रहा है ऑलरेडी। ओके नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक के शुक्र मिशन तक पहुंचने की योजना बनाई? बाय विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू रीच द वेनस मिशन? तो दिसंबर 2024 को टारगेट किया गया है कि इस टाइम तक, दिसंबर 2024 तक जो है इसरो द्वारा जो है मिशन, वेनस मिशन तक पहुंचने बोला गया है कि दिसंबर के टाइम में जो अर्थ और वेनस एक लाइन में आ जाता है और उसी की वजह से जो है उस टाइम में बहुत कम प्रोपेलैंट का इस्तेमाल करके वेनस में जो है जो वो है वो ऑर्बिट में जो है स्थापित किया जा सकता है स्पेसशिप को, ठीक है। जिसकी वजह से जो है दिसंबर 2024 को जो है चूज किया गया है। इस टाइम में अर्थ और वेनस का डिस्टेंस सबसे कम होगा, सीधी लाइन में होगी। ओके भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब किस राज्य द्वारा स्थापित की गई? तो ओडिशा के द्वारा जो है स्थापित किया गया है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम ट्राई हॉब का नाम दिया गया है, ट्राई हॉब। इसको एस्टैब्लिश किया गया ओडिशा के द्वारा। अब देखो जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने जो है रीजनल जो बोलना चाहिए हेल्थ के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसको हम RMRC बोलते हैं, ठीक है। ये जो है भुवनेश्वर के साथ में एक आदिवासी स्वास्थ्य जो है ऑब्जर्वेटरी जो है ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित किया गया है। किसके द्वारा मिलकर के? RMRC और भुवनेश्वर के द्वारा। तो भुवनेश्वर का मतलब यह है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है जो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब ये जो है ट्राई होप देश की एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें इसका मेन जो टारगेट होगा वो खास तौर पे जो ST/SC के लोग हैं उनके लिए जो है एक ऐसा सेंटर बनाना जिसके तहत जो है उनके विकास के लिए, उनके उनके कल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो है काम करेगा। और राज्य में जो है जितने भी आदिवासी लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनके अलग अलग सुविधाओं को लेकर के जो है उसमें सुविधाओं को लेकर के उनको प्रोटेक्शन, उनके कंजर्वेशन के लिए इसमें निगरानी करेगी खास तौर पे ट्राई होप के द्वारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, किस राज्य ने जिवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिवला नामक विशेष ऋण जो है शुरू की है, ठीक है।
देखो ये जो है जैसे खावती जो शुरू किया गया था महाराष्ट्र, उसी के साथ में जो है जिवला, इसको हालांकि कई जगह जो है जावला भी लिखा गया है, लेकिन इसका मेन नाम शायद जिवला ही है। जिवला का मतलब होता है प्रेम। ये मराठी का शब्द है जिवला, और इसका मतलब होता है प्रेम स्नेह। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जेल विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिवला जो ऋण लोन सिस्टम है उसको। ठीक है, तो इसमें भी जो सजा काट रहे हैं उनके लिए कैदियों को ये ऋण प्रदान की जाएगी। एक ऋण जो है जो खावती ऋण है वो भी उनके परिवारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। तो उसी के साथ में जो है जिवला भी जो है जेल विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल के क्लास में, जिसमें हम जून के जितने भी मेजर जो फैक्ट्स हैं, जून में क्या क्या चीजें हुई, उनके बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ अगेन जो है आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो।